नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैलकुलेटिंग रिवर्सल डेट्स के सीरीज में आज जिस स्टॉक की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है इन्फोसिस। मार्केट का दिग्गज है, आईटी पैक का हैवीवेट है और अभी पूरे बाजार में आईटी पैक जो है वो लीड कर रही है डाउनफॉल में। डाउनफॉल जो हो रहा है वहां पे जो लीडिंग इंडिकेटर है जहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो सबसे ज्यादा आपको आईटी पैक में आ रहा है। आज जो मार्केट गैप डाउन हुआ था, आज मंडे को 29 अगस्त को, उस दिन भी आईटी पैक ने जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर डाला मार्केट पे। तो मोस्टली जो लोग भी इस तरह की ट्रेड्स करते हैं आईटी सेक्टर में, उन लोगों को लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि उस तरह के सेक्टर के प्रोबेबल रिवर्सल डेट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। रूल्स हमारा वही सेम है जिस तरह से हमने निफ्टी के लिए रिवर्सल डेट्स को कैलकुलेट किया था, रिलायंस के लिए किया था, डाउ जोन्स के लिए किया था, बैंक निफ्टी के लिए किया था, एचडीएफसी बैंक के लिए किया था। ये सारे वीडियो हम आप ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको फिर तो वॉच कर सकते हैं। आज इन्फोसिस की बात करेंगे। डेटाबेस जो है वो हमने थ्रू आउट ईयर ऑलमोस्ट पूरे साल को हमने कवर करने की कोशिश की है। मोस्टली मेजर स्विंग को लिया है, माइनर स्विंग को इग्नोर किया है, ताकि हमको, वैसे माइनर स्विंग भी आपको कभी कभी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। और जो लोग इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक ट्रेड्स करते हैं उनके लिए सारे स्विंग्स इंपॉर्टेंट है। एज पर रूल सारे स्विंग्स इंपॉर्टेंट है। स्विंग्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कोई भी टॉप कैसे बनेगा? कोई भी टॉप बनेगा जब उसके दोनों बगल आपको एक लोअर हाई मिलता है। कोई भी टॉप बनेगा जैसे यहाँ पे, यदि आप देखें तो यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है जिसको मैंने इग्नोर किया है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज में था। ट्रेडिंग रेंज के हाई को नॉर्मली मेजर हाई नहीं मानते जब तक स्विंग ना टूटे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये स्विंग है और दोनों तरफ इसको स्विंग लो है, तो उससे नीचे का लो है, तो वो हमारे लिए एक स्विंग हो गया। और यदि आप कोई आदमी यदि इन्फोसिस में ही ट्रेड्स करता है तो उसके लिए ये स्विंग भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये स्विंग भी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक काम करते हैं तो आपके लिए हर स्विंग इम्पोर्टेंट है एज पर गैन रूल। हम यहाँ गैन रूल की चर्चा कर रहे हैं। गैन रूल के हिसाब से जो है वो रिवर्सल डेट्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बैक टेस्ट कर रहे हैं। जो गैन साहब हमेशा बोलते हैं कि किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे उसको बैक टेस्ट कीजिए। तो इसीलिए हम निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स हैं फिलहाल उसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप भी अपने इंस्ट्रूमेंट पे उसको प्रैक्टिस कीजिए, रूल एप्लीकेबल है कि नहीं, पास्ट में उसके किस तरह से रिजल्ट आए हैं। देखिए, विनर और लूजर दोनों ही लेने पड़ेंगे आपको। होली ग्रेल तो है नहीं, फिर चाहे वो आप गैन की ट्रेडिंग को ही आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, मनी मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखना होगा, और उसके साथ ही आप इस तरह के प्रोबेबिलिटी को प्ले कर सकते हैं। हम एक प्रोबेबिलिटी टाइम विंडो को ढूंढ रहे हैं, हम टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक आपको सारे स्विंग्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं एक्चुअली आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने मेजर स्विंग लिया है। आप यदि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं उसके सारे स्विंग्स को आप कैलकुलेट कीजिए। बहुत इजी है, एक्सेल्स पे करेंगे तो आपको सारे स्विंग्स एक बार सिर्फ दे डालने ही होते हैं, फिर वो आपके सारे जो डेट्स हैं वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। तो इन्फोसिस को लिया है। इन्फोसिस के लिए जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो थ्रू आउट ईयर ऑलमोस्ट इस पूरे साल को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। और मेजर हमने टॉप लिया है 17 जनवरी को, फिर हमने 27 जन का लो लिया है, फिर आपका फरवरी मंथ का आता है, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, डेट्स क्लियर आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर 2 फरवरी 7 फरवरी का लो लिया है, फिर 10 फरवरी का हाई है, 14 फरवरी का लो है, फिर 23 फरवरी का हाई है, 28 फरवरी का लो है, 17 मार्च का हाई है। इस हाई की बात कर रहा था कि आपके लिए ये स्विंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके दोनों तरफ आपको एक लोअर स्विंग हाई दिख रहा है। तो ये स्विंग भी वैलिड है यदि आप इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे रूल को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से करते हैं। तो 19 अप्रैल का हमने हाई लिया,
फिर हमने 21 अप्रैल का लो लिया, फिर 19 मई का लिया है, फिर 23 मई के हाई को लिया है, 25 मई के लो को लिया है, फिर 3 जून के हाई को लिया है, 17 जून के लो को लिया है, 8 जुलाई के हाई को लिया है, 15 जुलाई को लो के लिया है, 22 जुलाई के हाई को लिया है, 27 जुलाई के लो को लिया है, फिर 11 अगस्त का हाई, 18 अगस्त का लो, और अभी मार्केट चल रहा है। यदि आप यहाँ पे यदि इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो आपका ये स्विंग भी लो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एक आपको हायर लो दिख रहा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, और अब उन सारे डेटा को जो है वो हम फीड करेंगे एक्सेल शीट में। तो आइए एक्सेल शीट पे चलते हैं और उस डेटा को बना। तो ये हम आगे एक्सेल शीट पे हमने वो ले लिया, और सारे डेटा को जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसको फीड कर दिया। 17 जैन का हमने टॉप लिया है, 27 का आपका लो लिया है, 2 फरवरी का हाई लिया है, 7 का लो लिया है, 10 फरवरी का हाई लिया है, 14 का लो लिया है, 23 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 23 का हाई है, 28 का लो है, फिर आपका 17, 19, 21 अप्रैल का है, हाई है, फिर 23 का है, फिर 21 अप्रैल का हाई है, 19 मई का जो है वो लो है, 23 मई का हाई है, 25 मई का लो है, 3 जून, 17 जून, 8 जुलाई, 15 जुलाई, 22 जुलाई, 27, 11, 18। तो इन सारे डेट्स को हमने वो ने कर दिया है। रूल्स आप लोगों को पता ही है, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, इन सारे को आपको टाइम विंडो निकालना पड़ेगा, और फिर जिस स्विंग से आप कर रहे हैं वहां से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या रिजल्ट आया, हम लोग को क्या रिजल्ट आया उसको हम लोग यदि देखें तो हमको मिला है। देखिए, आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, एज पर ज्ञान रूल, क्योंकि कैलेंडर डेज को इसमें कैलकुलेट किया जाता है, +-1, +-1 आपको ध्यान में रखना होगा। +-1 ध्यान में रखने से जो है वो आपको इस प्रोबेबिलिटी के साथ, ओपन माइंड के साथ आपको काम कर सकते हैं। तो 8 फरवरी का एक डेट था, यहाँ पे 7 फरवरी को -1 यहाँ पे एक आया, 28 फरवरी का डेट था, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे 28 फरवरी का लो आपको देखने को मिला है। 18 मार्च का जो है वो आपको यहाँ पे था, और हमको यहाँ मिला है 17 मार्च का हाई। फिर एक आपको यहाँ पे 21 जुलाई का था, 21 जुलाई का आपको दिखा है, और 21 जुलाई के सामने हमको 22 जुलाई का हाई, 22 जुलाई का हाई आपको स्विंग आपको वहां पे मिला है। यदि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लास्ट स्विंग के हिसाब से देखें तो हमारे पास 4 डेट्स आते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक काम करते हो वो ध्यान दे सकते हैं। 31 अगस्त का एक डेट है, मार्केट हॉलीडे है उस दिन, तो +-1 आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। इसीलिए +-1 कहते हैं, क्योंकि यदि बीच में हॉलीडे आती है, सैटरडे संडे होता है, तो फिर इसी यहाँ पे +-1 वो आपको काम करता है। जिस तरह से एक्सपायरी का देखते हैं, यदि एक्सपायरी जो है जो थर्सडे को होती है, लेकिन यदि उस दिन हॉलीडे है तो एक दिन पहले हो जाती है, वेडनेसडे को ही हो जाती है। तो सेम रूल एप्लीकेबल होता है ज्ञान कॉन्सेप्ट। फिर हमको जो है 9 सितंबर का है, आपको 26 अगस्त का है, वो बीत चुका है, और एक 14 सितंबर का है। तो अभी कमिंग डेट में हमको सिर्फ 3 डेट है, 31 अगस्त, 14 सितंबर, 9 सितंबर, ये 3 डेट्स आपको ध्यान में रखना होगा। देखेंगे मार्केट किस तरह से इंफोसिस का प्राइस चार्ट इस डेट्स पे रिएक्ट करता है। एक्चुअली आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। ये डेट्स है, पर वहां रिवर्सल होगा, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। वहां पे एक स्विंग होगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, दोनों तरह से वो हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और ये हम लोगों ने एक मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, गैन कॉन्सेप्ट में आता है, और मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। तो हम आपके साथ जो है वो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये रूल यदि है, बुक में लिखी हुई है, लोग पढ़ाते हैं, तो क्या ये काम करता है, और यदि काम करता है तो हमको उसके रिजल्ट्स दिखने चाहिए। रिजल्ट्स दिखे भी हैं, कहीं पे एग्जैक्ट हाई लो मिला है, कहीं पे +-1 में मिला है। देखिए, बहुत सारे परमुटेशन कम्युनिकेशन से आपको डेट्स निकालने पड़ेंगे, और उसमें कुछ, यदि आप कुछ स्विंग्स आपको टाइम विंडो से भी आपको हो जाता है, तो एक आपको एक कन्फ्लुएंस जोन आपके हिसाब से प्राइस और टाइम का हो सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस
फॉलो कीजिएगा। कमोडिटी ट्रेडर की प्रोफाइल थी WD गैन की, वो विदाउट स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करते थे और मनी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनकी सारी बुक में ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो वही चीज मैं दोहराऊंगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। ओपन माइंड के साथ आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। प्राइस एक्शन जो होता है वो सुप्रीम है। मार्केट का प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। तो उसी तरह से आप इस सारे डेट्स को देखिएगा। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और अपने इंस्ट्रूमेंट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।